पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में सन्नाटा है। हर किसी के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर की नाइट लाइफ कितनी बदली है, देखिए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले का असर कश्मीर के बाजारों पर, पर्यटक स्थलों पर साफ देखा जा सकता है। ये लाल चौक है जहां शाम ढलने के साथ ही ये समूचा इलाका कुछ इस तरह से गुलजार होता था पर्यटकों से। लोग यहां पर भारी संख्या में आते थे। यहां पर गाड़ियों के चलने की जगह नहीं होती थी, इतना फुटफॉल होता था, इतनी भारी संख्या में लोग होते थे। लेकिन इस वक्त लाल चौक को देखिए तो यहाँ बाजार तो खुले हुए हैं, पर ये पूरा इलाका आप देखिए तो खाली पड़ा है। यहाँ पर्यटक बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर पर्यटकों की भारी तादाद दिखती थी, आज वहाँ पर देखिए तो पर्यटकों से ये बाज़ार खाली पड़े हैं। खुले पड़े दुकान दरअसल ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोकल मूवमेंट है वहीं दिखाई दे रहा है। लाल चौक के इस इलाके में आपको बताएं कि जब पहलगाम आतंकी हमले के पहले हालत ये थी कि गाड़ियों की एंट्री तक नहीं हो पा रही थी। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर फुटफॉल था, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ चल रहे थे, रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए थे। लेकिन अभी के हालात में देखिए तो इलाका पूरी तरह से आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा वातावरण है जिसमें ख़ास तौर पर पर्यटकों का मूवमेंट जो है बिल्कुल रुक सा गया है, थम सा गया है, ठहर सा गया है। ये कब इलाका फिर से गुलजार होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। स्थानीय लोगों से बात करें तो उन्हें लगता है कि पर्यटकों को आना चाहिए, वो ट्रस्ट जो डिफिसिट है वो फिर से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब तक पहलगाम आतंकी हमले में संलग्न आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनके आकाओं के खिलाफ पाकिस्तान में जो बैठे हैं ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक पर्यटकों के अंदर जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो शायद ही ख़त्म हो पाए। ये लाल चौक शायद ही फिर से गुलजार हो पाए। इस वक्त के हालात में देखिए तो समूचा इलाका न सिर्फ लाल चौक बल्कि कश्मीर के जो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट हैं उनमें भी भारी पैमाने पर पर्यटकों की दरकार है। और पर्यटक पूरी तरह से आप देखें तो कश्मीर से मुंह मोड़ चुके हैं, रुख मोड़ चुके हैं। लाल चौक से हम इस वक्त दिखा रहे हैं उस माहौल को जो कि दरअसल आपको गवाही दे रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस बाज़ार पर, इन लोगों पर दिखाई दे रहा है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, पहलगाम हमले के बाद ये मार्केट ये सब कुछ गुलजार रहा करते थे, आज खाली पड़े हैं, क्या स्थिति हो गई है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो आप खुद भी देख रहे हैं कि जो फुटफॉल यहाँ पर टूरिस्ट का था इससे पहले, तो आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको हम सभी ने मजम्मत की है, चाहे कश्मीरी बिना मज़हब मिल्लत, बिना किसी पॉलिटिकल आइडियालॉजी, सब मिलकर आए और उस चीज़ की हमने मजम्मत की है। तो आप देख रहे हैं कि अभी टूरिस्ट का फुटफॉल बिल्कुल नहीं है, मार्केट खाली पड़े हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स खाली पड़े हैं। तो वी रिक्वेस्ट ऑल दे जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप आइए। जो इंसिडेंट हुआ तो उस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। एज़ कौम हमने उस पर बात की है, सब ने मिलकर बात की है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है। कोई भी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या अपोलिटिकल हो, एक आम बंदा हो, उन सब ने इसकी मजम्मत की है। तो यही रिक्वेस्ट है टूरिस्ट से कि आप यहाँ पर आइए, एक बार हमें फिर से मौका दीजिए, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तो इससे चारों तरफ जो वो हरियाली होगी वो एक बार फिर से छाएगी। जाहिर तौर पर यही कश्मीर की पहचान है। आपका दिल क्या कहता है? देखिए, ये जो वाक़ा हो गया वो अनफॉर्चुनेट वाक़ा है। इसमें हम सब ने मज़म्मत की है, इसमें हम मज़म्मत कर रहे हैं। बट जिस तरह इसको उछाला गया, मीडिया में सामने लाया गया, हमारी कंट्री में सामने लाया गया, वो कुछ जो आपने भी देखा होगा अनजेन्युइनली वैसे पेश किया गया। आप देख लीजिए यहाँ रौनक कितनी हुआ करती थी, अभी पूरा मार्केट बंद है, हर एक चीज़ ठप हो गया है। तो हमारा जो है कम्युनल हारमोनी हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। हम पहले भी टूरिस्ट्स का वेलकम करते थे, आज भी वेलकम कर रहे हैं। वो शौक़ से आ जाए। अभी आप भी यहाँ पर हैं, आपने भी देखा होगा पूरा शांति का माहौल है, अच्छा माहौल है। वेदर का जो है मौसम है कितना अच्छा है। हम टूरिस्ट्स का वेलकम करते भी थे, अभी भी करते हैं। तो उनका हम तहे दिल से हमेशा वेलकम करते रहेंगे। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे कि कश्मीर में फुटफॉल बढ़ा था, पर्यटक देश ही नहीं दुनिया भर से आने लगे थे। ये कश्मीर एक गुलजार होके खिल रहा था। चिनार के पत्तों की हरियाली हम देखें या फिर चीड़, यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल सा गया है। अचानक ये घटना होती है और कश्मीर ठहर सा जाता है। राइट सर, आपने सही कहा। पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए, लाखों की तादादों में यहाँ पे टूरिस्ट आए और सारे कंट्री से टूरिस्ट आए और हम सबों ने उनका वेलकम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम सारे लोग इसकी मजम्मत करते, कंडेम करते। आपने देखा होगा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ अगले दिन पूरा कश्मीर सड़कों पर था।
तो सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि वो टूरिस्ट फिर लौट के आए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी आप इस मार्केट में हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वो विश्वास जागेगा कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी? आपको लगता है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी तब वो विश्वास जागेगा, या फिर कुछ और रास्ता है जिससे लोगों में भरोसा, क्योंकि अभी तो पूरा टूरिस्ट सीजन बचा हुआ है? नहीं, पहली चीज़ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इंडियन जो हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं उनको हम पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल हमेशा खुले थे सबों के लिए, उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि वो आए, हम उनके वो हमारे मेहमान बन के आए, वो हम उनकी मेज़बानी करेंगे। लेकिन जो पहली चीज़ है कि जिन्होंने भी ये भी किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले हैं उनको कड़ी सज़ा मिलेगी तो एक भरोसा जगेगा, लोगों को फिर से लगेगा कि ये कश्मीर जो है वो शांति की तरफ लौट रहा है। ये बाज़ार फिर गुलजार होंगे, लेकिन ये बाज़ार तभी गुलजार होंगे जब टूरिस्ट के भीतर एक भरोसा होगा, जब लोगों के भीतर एक कनेक्ट जो है वो होगा। और जाहिर तौर पर यहाँ भी भाई साहब एक बैठे हुए हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। ये जो बाज़ार की रौनक हुई है, ये जो एक भरोसा कश्मीर ने फिर खो दिया है जी, ये कैसे लौटेगा भरोसा? देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल इस देश के लोगों का है। हम सभी इस देश के लोग हैं और मुझे लगता है जो कुछ भी यहाँ हुआ है, आपने देखा होगा हर एक कश्मीरी उस पर बड़ा परेशान था, रोड्स पर भी आ गए, प्रोटेस्टर्स हुए हैं। तो ये जो सब कुछ हुआ है, अब अगर भरोसा आपको कायम करना है तो आप सबको एक बार फिर से आना चाहिए। और ये एक ही तो देश है, तो आपको आना चाहिए, हमारी मेहमान नवाजी को देखना चाहिए कि कश्मीरी कैसे। झेलम पर बना ये जीरो ब्रिज श्रीनगर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। ये समूचा ब्रिज लकड़ी का बना हुआ है, पाइन के पेड़ से बना हुआ ये ब्रिज देखिए, पानी में भी नहीं गलता। पाइन यहाँ कश्मीर के वादियों में भरपूर पाया जाता है। इस लकड़ी की खासियत ये होती है कि ये पानी में गलती नहीं है, इसी से हाउस बोट बनता है। और ये समूचा पुल भी पाइन से ही बना हुआ है। इस पुल की बनावट के साथ साथ इसके ऊपर देखिए किस तरह से तमाम दुकान, फूड स्टॉल लगे हुए हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही झेलम के रिवर फ्रंट को भी हम दिखाते हैं। ये रिवर फ्रंट भी कभी गुलजार हुआ करते थे। यहाँ पर दरअसल जगह जगह पर फूड स्टॉल और खाने पीने के सामान दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर चंद लोकल को छोड़ दें तो पर्यटक आपको पूरी तरह नदारद दिखाई देगा। अब आपको झेलम के रिवर फ्रंट से फिर हम लेकर चलते हैं जीरो ब्रिज की तरफ, दिखाने के लिए कि क्या हालात दरअसल जीरो ब्रिज पर है, जहां पर फूड स्टॉल के साथ साथ आपको तमाम चेयर्स लगी हुई होती हैं, खाने पीने का सामान रहता है। दोनों तरफ आप देखिए तो दरअसल बाज़ार गुलजार रहता है, लेकिन यहाँ पर लोकल मूवमेंट के अलावा आपको पर्यटक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ख़ास तौर पे आप देखिए तो जीरो ब्रिज की इस वक्त की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए तो पर्यटकों की संख्या बिल्कुल आपको ज़ीरो ही दिखाई देगी। लोकल मूवमेंट के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री करके एक शॉप है, साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर चेयर्स लगे हुए हैं, तमाम टेबल्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं। हालात ये थे पहलगाम हमले के ठीक पहले, यहाँ पर फुटफॉल इतना होता था कि भारी संख्या में लोग खड़े होकर अपने हाथ में जो है वो दरअसल अपने जायके का लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन यहाँ का खालीपन इस वक्त आपको दिखाई देगा, चंद लोग आपको दिख रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखिए किस तरह से ये शॉप्स जो हैं वो दरअसल लोकल्स के ही हवाले चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्यटक आपको ख़ास तौर पर बिल्कुल ही नदारद सा दिखता है। ये इलाका लंबा फैला हुआ है। आप देखिए समूचा ब्रिज काफ़ी चौड़ा और एक लॉन्ग रेंज स्पेस को लेता है, लेकिन इस इलाके में देखिए यहाँ टेबल खाली पड़े हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। ये जगह जगह आपको हट दिखाई देंगे, कुछ लोकल यूथ यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। अन्यथा आप देखिए तो यहाँ पर जो अन्य चेयर और बेंच है जिस पर बैठ के लोग यहाँ पर जायके का मज़ा लेते थे शाम में घूमते फिरते, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दरअसल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ से पर्यटक रूट किया हो। क्योंकि एक ट्रस्ट डिफिसिट जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ है उसका ये दरअसल सबसे बड़ा परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के जो शॉप्स, यहाँ के जो इंतज़ाम और व्यवस्थाएँ हैं, दरअसल वहाँ आपको पर्यटक बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आपको लोकल पॉपुलेशन जो है वो दिखाई देता है। ये बेंच आप देखिए, ये सिटिंग स्पेस आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में
पर्यटक हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त आप देखिए आपको खाली खाली सा दिखेगा। ख़ास तौर पे आप देखिए ये इलाका जहाँ पर अलग अलग तरह के जो कश्मीरी जायके हैं वो मिला करते हैं। यहाँ पर स्वाद का एक अलग अंदाज होता है, लेकिन ये हिस्सा आपको एक ऐसा खालीपन सा महसूस होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो दरअसल कुछ चंद कश्मीरी लोगों के अलावा ये समूचा जीरो ब्रिज इस वक्त पर्यटकों से जीरो और यूँ कह सकते हैं कि शून्य सा दिखाई देगा। सामने आपको लगातार शॉप्स दिखाई देंगे, फूड स्टॉल्स दिखाई देंगे, बेवरेज और ख़ास तौर पे जो खाने पीने के सामान जो हैं उसके स्टॉल्स दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही दिखाई देगी आपको इस तरह की खाली पड़ी कुर्सियाँ। इस तरह से समूचा जो खालीपन है उसका यहाँ पर असर। शॉपकीपर भी यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कितने अब लोग यहाँ पर कम हो गए हैं? सर बहुत लोग कम हो गए हैं। कितनी भीड़ होती थी? अब सर बहुत भीड़ होती थी, टूरिस्ट की अभी बहुत कम आए हैं, बहुत ज़्यादा काम पे असर हो गया इससे। हाँ जी, ये पूरा जीरो ब्रिज भरा होता था, अब खाली खाली सा दिखता है। हाँ, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं इसलिए खाली खाली है। कितना असर आप लोग की दुकान पर पड़ रहा है, शॉपिंग पे पड़ा है? क्या ग्राहक कम होने से कितना असर पड़ रहा है आप लोग? बहुत असर पड़ा है, हाँ बहुत कितना ज़्यादा, सेल करते थे, अब क्या हालत हो गई? बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गया। हाँ, तो देखिए लोकल शॉप्स जो कि इस वक्त टूरिस्ट से भरे पड़े होते थे, पटे होते थे, उसकी हालत क्या है यहाँ पर देखकर इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खुद जो शॉपकीपर्स हैं उनका मानना है, उनका कहना है कि टूरिस्ट जो है बिल्कुल कम हो गया है, उसका फुटफॉल काफ़ी कम है। यहाँ पर जो समूचा इलाका एक तरह से देखिए सेल्फी पॉइंट, फोटोग्राफी के लिए जाना जाता था। ये हसीन वादियों के बीच जो है लोग वक्त एंजॉय करते थे। ये जो आप हाउस बोट देख रहे हैं, ये भरे पड़े रहते थे। ये रिवर फ्रंट जो है समूचे गुलजार होते थे। लेकिन आज हालात ये है कि दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जीरो ब्रिज भी अपने आप में ऐसा लगता है जैसे अपनी पहचान खो दिया हो। अपनी जो अवधारणा इसने बना रखी थी टूरिस्ट विहीन होकर, ये अपने उस आइडेंटिटी को लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके लिए लोग यहाँ खींचे चले आते थे। श्रीनगर का डल लेक सदैव से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। दिन हो या रात, यहाँ फुटफॉल में कभी कोई कमी नहीं देखी गई। यहाँ के शिकारे हमेशा गुलजार रहे और यहाँ आप देखिए तो हाउस बोट में भी बुकिंग के लिए इस महीने मारामारी सी रहती थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और ख़ास तौर पे आप देखिए शिकारे और हाउस बोट से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पर्यटकों का आना फिर शुरू होगा, कब से लोग फिर से आने यहाँ पर शुरू होंगे। किस तरह के हालात हो गए हैं और किस तरह से आप लोगों को लगता है कि पर्यटकों के ना आने से ये पूरा डल लेक जो है वो खाली खाली सा दिख रहा है? सर अभी क्या है, जो पहलगाम अटैक हुआ तो बहुत ही गलत हुआ है। हम भी उसका पूरी तरह मतलब खिलाफ हैं, मगर अभी टूरिस्ट आने लगा सर, थैंक्स टू गवर्नमेंट अभी टूरिस्ट आने लगा है। तो अभी आ रहा है सर टूरिस्ट। तो कितनी पहले संख्या होती थी और क्या? सर अभी अगर आप बात करेंगे 10 दिन पहले 15 दिन पहले तो मतलब 5-6 हज़ार से नीचे रूम नहीं मिल रहा है। अभी सर यही 1500-1000 रुपये भी रूम लग रहा है। कमी हो गई है पिक सीजन में। अभी जो ये शिकारे थे वो दरअसल रात को भी हम लोग देखते थे कि भरे पड़े होते थे। हाउस बोट में और शिकारों में लोगों का आना जाना होता था। अब स्थिति क्या है? अभी कुछ नहीं, अभी टूरिस्ट नहीं इधर। मुझे टूरिस्ट होना चाहिए इधर कश्मीर में। Here is no tourist because I need tourists. I benefit of tourist. जब टूरिस्ट आएगा तब हम खाएगा, टूरिस्ट आएगा हम क्या करेगा? ये जो लोग हैं ये क्या शिकारे में रहने वाले लोग हैं? ये हाउस बोट में रहने वाले लोग हैं। जरा इनके पास भी हम आते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताओ कि अभी जो है कितना टूरिस्ट का फुटफॉल कम हो गया है, शिकारे का यूज़ कम हो गया है, हाउस बोट में कम लोग जा रहे हैं? जी अभी तो बहुत, जैसे क्या आपको मालूम है कि काम कैसे चल रहा है, अभी तो बहुत टूरिस्ट लोग कम हुए हैं। अब देखिए इस शिकारे में जरा जहाँ पर लोग बैठ चुके हैं और यहाँ ये शिकारा चलने वाला है, लेकिन इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि शिकारे फिर कहाँ जाएंगे। आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ की तैयारी में? हम लोग गुजरात से जी। आप लोग कैसे आ पाए यहाँ पर? टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा सर। नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ डरने के कोई माहौल नहीं, इधर बहुत अच्छा माहौल है और आना चाहिए इधर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब जगह घूम के आए। ये पूरा हमारा यहाँ का, कल हम पहलगाम जाएंगे, यहाँ पर हम सब जगह घूमे, हमें कोई दिक्कत। पहले भी आप कश्मीर आते थे,
भरा पूरा रहता था, अभी क्या स्थिति है आपकी? वो अभी टूरिस्ट कम है, टूरिस्ट कम है अभी, लेकिन ये जो ऐसा हादसा हुआ नहीं। उसकी वजह से कम है, लेकिन इधर आना चाहिए, इधर कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। और यहाँ के लोग भी ऐसा अच्छे कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सबको अच्छे से घुमाते फिराते। तो देखिए डल लेक की स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त आप देखिए जो चंद टूरिस्ट आए हैं उनसे भी हम बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बताएं कि शाम का वक्त जो है डल लेक पे ऐसी स्थिति होती थी कि यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं होती थी, फुटफॉल इतना ज़्यादा होता था। लेकिन आज की स्थिति में देखिए तो जो तमाम शिकारे वाले हैं, तमाम जो यहाँ लोग हैं वो खड़े हैं। ये बताइए कि 15 दिन पहले यहाँ पर क्या स्थिति होती थी, कितने लोग होते थे और अब क्या हालत हो गई है? हालत सब ठीक था, यहाँ से टूरिस्ट आता जाता था। अब आप सबको मालूम क्या हुआ, अभी सब बैठे हैं बेचारे, क्या करेंगे? ये हालत है, सबको दुनिया को पता क्या हुआ। इधर कमरा नहीं मिलता था, हाउस बोट फुल होता था, सब बेचारे सब काम कर रहे थे, तो अभी सब बैठे हैं। यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती? जगह नहीं, यहाँ चलने की जगह नहीं था। ये यहाँ ढाबा, ये लोग यहाँ भीड़ इतना होता था 12-1 बजे रात तक, जगह नहीं था किधर किसी में, क्या कर सकते। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोग खुद बता रहे हैं कि हालात क्या थे और क्या से क्या हो गए। डल लेक का नज़ारा तो हर कोई अपने जहन में सजाना चाहता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं उसके कारण पसरा हुआ डल लेक पर जो सन्नाटा है वो भी आप देख सकते हैं। खाली पड़े हाउस बोट और यहाँ पर लगे हुए किनारे पड़े जो शिकारे हैं वो दरअसल अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। डल लेक का जो आकर्षण है वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ इस तरह से खो गया है कि अब ये कब तक लौटेगा, यहाँ रौनक कब वापस आएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। और शायद तब तक ना आए जब तक उन आतंकियों को माकूल जवाब नहीं मिलता और उनके आकाओं को उनके कुकृत्यों की कड़ी सजा नहीं मिलती। डल लेक से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए।